नमस्कार। स्वागत आपका वर्ण में। आज हम अध्याय 1 बहुपद पढ़ेंगे। जैसे कि आपने बहुपद को अपने कक्षा 9वीं में भी हल किया होगा, बहुपद के विषय में आपने जाना होगा। हम फिर भी एक बार उसका वापस से रिकॉल करते हैं, वापस से फिर से याद करने का प्रयास करते हैं। व्यंजकों, व्यंजक कितने जानते होंगे आप? ए बी सी डी एक्स वाई जेड में प्रत्येक में अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार के व्यंजक बहुपद होते हैं। उदाहरण जैसे 2x धन 3 बहुपद है, एक पद नहीं, उसके अलावा और भी पद हैं। 3x की घात में 2 धन 7x ऋण 2, a की घात 2 ऋण 2a धन 1, y की घात में 3 ऋण 1/2y धन 3, x की घात में 3 ऋण √2 y की घात x की घात में 2 ऋण 7। ये सब बहुपद के उदाहरण हैं आपके पास। ठीक है। अब आपने 9वीं में ये भी देखा होगा कि बहुपदों को जोड़ा कैसे जाता है, बहुपदों को घटाया कैसे जाता है और बहुपदों को गुणा कैसे किया जाता है। ये तीनों की तीनों आपने 9वीं में बनाया हुआ है। हम फिर भी इसे एक बार और प्रयास करते हैं बनाने का। उदाहरण के माध्यम से पहला प्रश्न है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए। अब हम इसे जोड़ेंगे। x धन 3 धन x धन 4, x धन 3 धन x धन 4, ये 1x ये 1x, 1x दोनों जुड़े तो कितना हो गया 2x, और ये 3 और ये 4 हो गए 7। कभी भी जो जुड़ने का प्रक्रिया होता है वो व्यंजक व्यंजक आपस में जुड़ते हैं और अक्षर अक्षर आपस में जुड़ते हैं। और जिन व्यंजकों के घात में 2 है वो 2 वाले के साथ ही जुड़ेगा, 3 है तो 3 वालों के साथ ही जुड़ेगा, 4 है तो 4 वाले के साथ ही जुड़ेगा। ये आपको याद होगा, ये आप कक्षा 8वीं से बना रहे होंगे, 9वीं में आपको पूरी तरह से ज्ञात होगा। अगर ये इस प्रकार के जोड़ना और घटाना आपको नहीं आता तो आप हमारे बिल्कुल एटीएस में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इसका संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको बनाकर पहुंचा दिया जाएगा ताकि आप इसे समझ पाए अच्छी तरीके से। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। बहुपद 2x की घात में 2 धन 3x धन 5 में x की घात 2 धन x ऋण 2 को घटाइए। हम इसका हल करते हैं। 2x की घात में 2 धन 3x धन 5 ऋण x की घात में 2 धन x ऋण 2। खूब आप वैसे उतारेंगे। पहले 2x की घात 2 धन 3x धन 5। आपको ज्ञात होगा
आप इसे 8वीं से याद कर रहे होंगे, चाहे 7वीं से याद कर रहे होंगे कि ऋणात्मक संख्या जो होती है कोष्टक में अंदर में जाते ही जो ऋण है का गुणा धन के साथ होगा तो वह ऋण होगा, ऋण का गुणा ऋण के साथ होगा तो वो धन होगा, ऋण का गुणा मान लीजिए धन का गुणा ऋण के साथ हुआ तो ऋण होगा, और धन का गुणा धन के साथ हुआ तो धन होगा। ये याद करने योग्य बातें हैं जो आपको सदैव जिंदगी भर आपको ये याद रखना ही रखना है। तो ये हुआ ऋण x की घात में 2 ऋण और यहां धन है तो आपस में गुणा हुआ तो ऋण हुआ, ये ऋण ये धन है आपस में गुणा हुआ तो ये भी ऋण हो गया x, और ये ऋण है और ये ऋण है आपस में गुणा हुए तो धन हो गए 2। अब आप देखिए यहां 2x की घात 2 है, यहां एक ऋण x की घात 2 है, यह दोनों में की घात में x की घात में 2 है, x की घात में 2 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। तो यहां पर फिलहाल ऋण का चिन्ह है तो यहां 2x है, यहां 2x की घात में 2 है, यहां एक कुछ नहीं है, इसका मतलब वो एक है, तो एक x की घात 2 है तो 2 में से एक गया तो 1, और ऋण छोटा है धन बड़ा है तो धन का चिन्ह आएगा x की घात में 2। धन है 3x और यहां है 1x ऋण के रूप में है तो 3 में से एक गया 2, धन बड़ा है तो धन का चिन्ह आएगा धन 2x और 5 और धन 2 यानी 7। ये हो गया आपका उत्तर। आपने इस प्रकार के सारे प्रश्न पिछले क्लासों में हल किया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप पुरानी क्लास का गणित हमसे वापस लेके पूछ सकते हैं, हम आपको हमारे शिक्षक जो है आपको अच्छे से बता देंगे वीडियो के माध्यम से। अब एक और उदाहरण देखते हैं। x धन 5 में x ऋण 7 का गुणा कीजिए। हम गुणा करेंगे हमने हल लिखा या जो भी है x धन 5 और x ऋण 7। आपको याद होगा कि गुणा हम कैसे करते हैं, इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, और चिन्हों का हम प्रॉपर ध्यान देंगे। आपको ये गुणा भाग वाला तो माध्यम याद ही होगा, बिल्कुल इसे आपको ता उम्र याद रखना है कि गुणा दो पद जो होते हैं, दो पदों का आपस में जो गुणा होता है या 3 पद या 5 पदों का गुणा आपस में होता है तो कैसे होता है, किस माध्यम से होता है। तो ये x और x की घात में 2 जब x गुणा x हो रहा है, चलिए मैं आपको फिर से और आसान कर देता हूं। x गुणा x धन का चिन्ह है 5 में तो x ऋण x गुणा ऋण 7 धन का चिन्ह है आपने 5 गुणा x धन 5 गुणा ऋण 7। तो x गुणा x कितना हुआ, x की घात में 2, यहां धन है यहां ऋण है तो धन और ऋण ऋण हो गए, ऋण 7x यहां धन 5x और ये धन और ये ऋण ऋण हो गए, 5 सत्ते 35, x की घात में 2 यहां ऋण 7x और ये धन 5x, तो ऋण और धन आपस में तो घटेंगे और जिसका चिन्ह जो ज्यादा बड़ा है उसका चिन्ह आ जाता है। तो यहां ऋण का चिन्ह बड़ा है क्योंकि 7 है यहां 5 है तो 7 ज्यादा ही होता है, तो ऋण का चिन्ह आ गया और 7 में से 5 गया तो आपके पास बचा 2x और ऋण 35। ये हो गया आपका उत्तर। इसी प्रकार से कुछ और भी प्रश्न हैं, चाहे तो आप इसे हल कर सकते हैं या आप जो बुक में भी दिया हुआ है आप इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम आपको पूरा प्रॉपर इसका उत्तर प्रदान कर देंगे हल के साथ बनाकर। अब आपने क्या देखा, कक्षा 9वीं में बहुपदों का
आपस में जोड़ हुआ, घटाना हुआ और गुणा भी हुआ, आपस में गुणा भी हुआ। क्या बहुपदों का भाग भी कर सकते हैं? आपने ये सोचा, क्योंकि देखिए जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, आपको ये तीनों अब आ चुका है। तो अब हम देखेंगे बहुपदों का आपस में भाग। बहुपदों का आपस में भाग। पर ये भाग देने से पहले हम ये पहले जानेंगे कि बहुपदों में भाग की आवश्यकता क्यों होती है। आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए हम ना कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों यहां पर बहुपदों का भाग के रूप में आया चीजें। इसका हम पहला उदाहरण देखते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया हुआ है कि एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितना, x किलोमीटर। देखिए यहां पर कोई अंक नहीं दिया गया है, तो यहां पर क्या दिया, सिर्फ x किलोमीटर दे दिया गया है। दूरी को तय करने में लगा समय कितना दिया, 4 घंटा। इसलिए चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, या आप पहले भी पढ़े होंगे। तो दूरी कितना दिया, x बटे में 4। अब देखिए यहां पर भाग का चीज आ गया। यहां पर भाग वाला चीज आ गया, आपको दिखा यहां पर भाग करने की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, अब हम एक और प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। बुक के माध्यम से ही दिया हुआ है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है, तथा उसकी एक भुजा की लंबाई
10x मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो हम हल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 40 x की घात में 2। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 40 x की घात में 2। यहां लंबाई दिया हुआ है 10x गुणा चौड़ाई बराबर 40 x की घात में 2। तो चौड़ाई बराबर, जब यहां 10x जो है गुणा के रूप में है, वैसे आप इसे छठवीं से या सातवीं से पढ़ रहे हैं पक्षांतर करने की विधि, मगर मैं फिर भी आपको यहां पर बता रहा हूं। जब यहां गुणा के रूप में है तो यहां पर जाके ये हो जाएगा भाग के रूप में, बटे में 10x 40 गुणा x गुणा x बटे में 10 गुणा x, 10 एकम 10 चौक 1x कट गया, तो आपके पास क्या बचा 4, और यहां क्या बचा x मीटर। देखा, इस प्रकार से आपको भाग दिया जा सकता है। मगर हम आगे जो पढ़ेंगे बहुपद का बहुपद में भाग देखेंगे। अभी तो हम बहुपद का सिंगल पद में भाग देख रहे हैं, आगे चल के आपको बहुपद का बहुपद में भाग देखने को मिलेगा। बहुपद का एक पद में भाग अभी जो हम कर रहे हैं, आगे चल के बहुपद का बहुपद में भाग देखेंगे तो दूसरे तरीके से उसका हल किया जाएगा। हम तीसरा उदाहरण देख रहे हैं। बहुपद 18 x की घात 2 धन 9x को 3x से भाग दीजिए। यहां कितना दिया 18 x की घात 2 धन 9x बटे में 3x। इसको देखिए मैं दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका, या दोनों धन के रूप में है, इसलिए इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे आपका उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ 18 गुणा x बटे में 3 गुणा x धन 9 गुणा x बटे में 3 गुणा x। यह x कट गया, 3 एकम 3 छक्के, यहां क्या बचा 6x धन ax कट गया, 3 एकम 3 थिया 9, क्या बचा आपके पास 3। यह आ गया आपका उत्तर। और दूसरा तरीका हम देखेंगे। पहला पूरे प्रश्न को उतार लीजिए वापस हूबहू बट्टे में 3x। हम पहले सबको तोड़ लेते हैं। तो ये होता है 3 तिया 9 दूना x गुना x धन 3 गुना x बट्टे में 3x। यहां से आप एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा कि आपको 3x यहां पर काट सकते हैं। तो आप यहां पर 3x को देखिए, दोनों में 3x है, तो 3x को आप कॉमन ले लीजिए। 3x कॉमन आपने लिया, 3x, तो यहां क्या बचा 3 दूना 6, और क्या बचा एक x, बाकी एक 3x बाहर निकल गया, यहां से भी 3x बाहर निकल गया, तो क्या बचा आपके पास 3 बट्टे में 3x। तो ये 3x आपस में कट गए।
आपके पास उत्तर क्या बचा? 6x धन 3, और ये हो गया आपका उत्तर। अब बुक में कुछ सवाल दिए हुए हैं कि आप इसे कर कर देखिए। जिसका पहला प्रश्न है, 2x की घात में 3 धन 12 x धन 6 को 2x से भाग दीजिए। देखिए, वर्ण की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम आपको प्रयास करेंगे कि हम आपको जितना से ज्यादा उदाहरण हो सबको आपको हल करने का प्रयास करेंगे। जितना अभ्यास दिया हुआ है हम सबको हल करेंगे। जितना प्रश्नावली का हर एक प्रश्न है, हम हर एक प्रश्न आपको हल करने का और आपको हल करके बताने का प्रयास करते ही रहेंगे, ताकि जितना ज्यादा गणित में प्रयासों का खेल है, जितना ज्यादा आप गणित बनाएंगे उतना ज्यादा आप गणित से प्रेम करने लग जाएंगे। तो हम इसका हल करते हैं। 2x की घात में 3 धन 12x धन 6 बटे में 2x। तो सबसे बेहतर है कि आप सबको अलग अलग भी कर सकते हैं। दो एक्स की घात में 3 बटे में 2x धन 12x बटे में 2x धन 6 बटे में 2x। तो ये दो कट गया, एक x और ये x की घात में 2 हो गया, धन ये x कट गया, 2 एकम 2 छक्के 12, ये हो गया आपके पास 6x, और यहां 6 एकम और ये 3, तो ये आ गया आपके पास 1/3x। ये हो गया आपका उत्तर। माफ कीजिएगा, दो एकम और 2 तिया 6, तो ये आ गया आपके पास 3/x। ये हो गया आपका उत्तर। इसे आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सब में से आप एक कॉमन ले लीजिए। तो सब में से एक कॉमन क्या निकल सकता है? 2। 2 आपका कॉमन निकला। यहां क्या बचा? x की घात में 3 धन 6x धन 3 बटे में 2x। ये दो कट गया और आपके पास उत्तर आया x की घात 3 धन 6x धन 3 बटे में x। आप चाहे तो इसे भी उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर इसका दूसरा दिया हुआ है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है। बस की चाल बताइए। तय की गई दूरी कितनी है? y किलोमीटर। तय करने में लगा समय 5 घंटे। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय। दूरी आपके पास y बटे में 5, और चाल का आपको सूत्र लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा, या मात्रक इसको लिखना पड़ेगा आपको। यह बहुत आवश्यक होता है मात्रक लिखना। तीसरा सवाल है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल
65 x की घात में 2 वर्ग मीटर है तथा उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है। बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर बगीचे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बगीचे का क्षेत्रफल आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है 65x की घात 2। बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 65x की घात 2। तो लंबाई हमें नहीं मालूम है, चौड़ाई हमें मालूम है। लंबाई वैसे ही रहेगा, चौड़ाई गुणा के रूप में है, तो जब ये पाक्षांतर होगा तो यहां पर हो जाएगा भाग के रूप में, बटे में 5x, यानी 65 का मतलब होता है 13 गुणा 5, 13 पंचे 65 गुणा x गुणा x गुणा x बटे में 5x, ये x कट गया, 5 5 कट गया, तो आपके पास क्या बचा? या x की घात 2 है। तो आपके पास क्या बच गया? 13 गुणित 5, 13x मीटर। ये हो गया आपका उत्तर। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 4x की घात 2 धन 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है। तब त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब आपको त्रिकोणमिति माफ कीजिएगा तो आपको यहां पर त्रिकोणमिति याद रखना होगा। सूत्र समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 4x की घात 2 धन 4। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार भुजा की लंबाई गुणा शीर्षलंब की लंबाई बराबर 4x की घात 2 धन 4। आधार भुजा की लंबाई आपके पास दिया हुआ है 1/2
गुणा 2x गुणा शीर्ष लंब बराबर 4x की घात 2 धन 4, यहां से ये दो दो आपस में कट गए तो x गुणा शीर्ष लंब बराबर 4x की घात 2 धन 4, तो शीर्ष लंब बराबर हुआ 4x की घात 2 धन 4 बटे में x। इकाई, ये हो गया आपका उत्तर। तो हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम आगे बहुपद का बहुपद में ही जो गुणा है उसके विषय में, भाग है माफ कीजिएगा, बहुपदों का आपस बहुपद में भाग जो है हम उसके विषय में आगे और पढ़ेंगे। तो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।